डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 9। अपूर्व वैभवी जी के साथ मॉल जाने के लिए निकल चुका था। कुछ देर बाद उनकी कार मॉल के आगे रुकी। गार्ड्स की कार डिस्टेंस मेंटेन कर चल रही थी। गार्ड ने नॉर्मल कपड़े पहने थे। वैभवी जी ने ब्लू कलर की स्टाइलिश साड़ी पहनी थी। उसके साथ डायमंड नेकलेस, बालों को कलकर खुला छोड़ रखा था। पैरों में हाई हील्स, हाथों में स्मार्ट वॉच, दूसरे हाथ में प्लेटिनम का ब्रेसलेट। वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा छोटी लग रही थी। लड़के उनके मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अपूर्व ने ब्लैक जींस विद ब्लैक हुडी पहन रखा था। बालों को अच्छे से सेट किया था। एक हाथ में स्मार्ट वॉच, दूसरे हाथ में कलावा, पैरों में ब्लैक ब्रांडेड शूज। अपूर्व के गोरे रंग पर ब्लैक कलर कहर ढा रहा था। वैभवी जी की उम्र भले 31 साल थी, पर दिखने में वो 22 साल की लग रही थी। मास्क होने के बावजूद सभी लड़के उन्हें ही ताड़ रहे थे। वैभवी जी का पूरा ध्यान शॉपिंग पर था। उन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया। गार्ड्स सीक्रेट तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। अपूर्व को पता था कि उसके पीछे ललित उसे ढूंढने के लिए लोग लगा रखे हैं। उसके पास मेहरा मेंशन की सारी खबर थी। अपूर्व ने जानबूझकर अपनी मॉल जाने वाली बात ललित तक पहुंचने दी। उसका मकसद ही ललित को बर्बाद, जलील करने का था, वरना अपूर्व की मर्जी के बिना कोई उसकी मां की परछाई तक नहीं पहुंच सकता। अपूर्व जानबूझकर वैभवी जी को सनशाइन मॉल लेकर आया था। ये मॉल राठौर फैमिली में आता था, जिससे अपूर्व को सिक्योरिटी की चिंता न हो। मैनेजर को अच्छे से पता था कि अपूर्व को ऑफेंड करना रिस्की है। हर्षवर्धन जी ने सुबह ही मॉल में बात कर ली थी। अपूर्व ने उतरने से पहले ही दोनों ने मास्क लगा लिया था। अपूर्व का ऑरा ही ऐसा था कि हर कोई मुड़ मुड़कर उसे देख रहा था। कोई उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर सबको अपूर्व वैभवी जी का छोटा भाई लग रहा था। वो पहुंचे, कुछ देर शॉपिंग शुरू की। अपूर्व को अपनी मां का साथ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लोगों को उसकी मां को यूं ताड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। शॉप में खड़े सभी वैभवी जी को घूर रहे थे। ये देख अपूर्व जल गई। अपूर्व ने कुछ सोचकर डेविल स्माइल की, जो मास्क के पीछे छुप गई। अपूर्व ने एक ब्लू कलर का बिजनेस सूट उठाया और वैभवी जी के पास जाते हुए तेज आवाज में बोली, मोम। वैभवी जी ने तुरंत अपूर्व की तरफ मुस्कुराकर देखा। अपूर्व ने ज्यादा तो नहीं, पर शॉप में सबको सुनाई दे उतनी तेज आवाज में बोला था। अपूर्व के मुंह से मोम सुन शॉप में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अपूर्व ने वैभवी जी के हाथों में बिजनेस सूट पकड़ाया और थोड़ी तेज आवाज में कहा, मोम इसे ट्राई कीजिए प्लीज, आप पर सूट करेगा। वैभवी ने जी मुस्कुराकर सूट लिया और अपूर्व के फहद पर किस करके कहा, ऑक माई स्वीट बेबी बॉय। वैभवी जी के मुंह से निकले ये शब्द सुन सभी लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वैभवी जी मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वैभवी जी के जाने के बाद अपूर्व ने सबको घूर घूर कर देखना शुरू किया। माहौल में बढ़ती ठंड का एहसास कर सब होश में आए तो देखा कि उन्हें अपूर्व घूर घूर कर देख रहा है। सब उसकी नजरों से ही डरने लग गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था उन्हें डर क्यों लग रहा है। अपूर्व ने सबको अपनी चिल जैसी नजरों से देखते हुए अपना मास्क उतार दिया। अपूर्व का चेहरा देख हर कोई हैरान था। अपूर्व के वायरल हो रहे फोटो और वीडियो ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर है। लोग कैसे अपूर्व को नहीं पहचानते। अपूर्व ने सबके शॉकिंग रिएक्शन देखे तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जिसे देख सबके पसीने छूटने लगे। अपूर्व ने सबको घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, अपनी ये नजरें मेरी मां से दूर रखो। सबने अपना थूक गटकते हुए हाँ में सर हिला दिया। तभी वैभवी जी बाहर आए और अपूर्व के पास खड़ी हो गई। वैभवी जी को देख अपूर्व का खतरनाक ऑरा खत्म हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। वो चहकते हुए वैभवी जी के गले लगकर बोली, मॉम यू आर सो ब्यूटिफुल, लुकिंग गॉर्जियस। अपनी बेटी के मुंह से तारीफ सुन वैभवी जी मुस्कुरा उठी। अपूर्व बिलिंग करवाकर शॉपिंग बैग लेता है। डे से ही वो लोग बाहर निकलते हैं। तभी वहां पर रिपोर्टर आ जाते हैं और उनकी फोटोज खींचने लगते हैं। ये देख अपूर्व उनकी तरफ तिरछी नजरों से देखता है। अपूर्व ने फिलहाल मास्क नहीं लगाया था। रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल पूछने लगते हैं। कुछ सवाल वैभवी जी को तो कुछ अपूर्व को पूछते हैं। लाइव टेलीकास्ट द्वारा मॉल का दृश्य दिखाया जा रहा था, जिसे हजारों लोग देख रहे थे। मैम, आपने डाइवोर्स क्यों लिया? क्या जो वीडियो में दिखाया गया है वो सब सच है?
क्या सच में मिस्टर मेहरा ने आपके बेटे को सीढ़ियों से धक्का दिया है? अपूर्व, आप तो मेहरा खानदान का असली खून है, फिर आपने सब क्यों छोड़ दिया? क्या सच में उनकी रखेल और बच्चे आपके साथ रहकर आपको सताते हैं? बैट से मारने वाली वीडियो सच है? क्या सच में आप किसी अमीर घराने से हैं? प्लीज बताएं सर, बताएं मेम। 3-4 रिपोर्टर जोर जोर से सवाल पूछने लगे, जिससे आसपास शॉपिंग कर रहे सारे लोग उन्हें देखने लगे। सबने अपूर्व को पहचान लिया। अपूर्व का ही प्लान था ये सब। वैभवी जी कोल्ड वॉयस में बोली, इनफ। इतनी सख्त आवाज सुन सब चुप हो गए। अपूर्व ने अपनी मां का हाथ पकड़ उनके आगे आकर अपनी मां को पीछे कर लिया। वो इस वक्त पॉजेसिव बेटे की तरह बिहेव कर रही थी। अपूर्व ने कोल्ड वॉयस में कहा, बिल्कुल जो वीडियो आर्टिकल वायरल हुआ है वो सब सच है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मेरी मां का डाइवोर्स हो चुका है, अब हमारा मेहरा फैमिली में कोई लेना देना नहीं है। तभी किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। अपूर्व सब उस दिशा में देखने लगे जहां ललित जी आ रहे थे। उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। वो भागते हुए आकर अपूर्व के सामने खड़े हो गए। ललित जी ने चिल्लाते हुए कहा, भूलो मत, तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम कुछ भी कर लो, मेरे साथ रिश्ता नहीं। वो इतना ही बोल पाए थे कि अपूर्व भयानक और तेज आवाज में बोला, चिल्लाए मत मिस्टर मेहरा। चिल्लाना मुझे भी आता है। बात रही खून की तो इसी बात से मुझे नफरत है कि मेरे अंदर आप जैसे घटिया आदमी का खून है। बात रही बाप की तो कभी आपने अपना फर्ज निभाया नहीं, पर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ललित जी गुस्से से पागल हो चुके थे। वो फिर चिल्लाए, अपूर्व। अपूर्व भी चिल्लाकर बोला, मैंने कहा चिल्लाए मत मिस्टर मेहरा। अपने सौतेले बेटे के भड़काने पर आपने सीढ़ी से मुझे धक्का देने में एक पल नहीं सोचा था। मैं 2 महीने बिस्तर पर कोमा में रहा। मेरे जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। कब कहा था ये बाप? मरने के लिए छोड़ दिया था तब तो आपने मुझे। वैभवी जी की आंखों में नमी उतर आई। अपने बच्चे को यूं अपने लिए लड़ता देख, खुद के लिए स्टैंड लेते देख वो ज्यादा इमोशनल हो गई। वो 10 साल की उम्र में अपने बच्चे के मुंह से ये समझदारी वाली बातें, मैच्योरिटी देख उन्हें अपनी बच्ची का बचपन दूर होता हुआ दिखा। वैभवी जी की पकड़ अपूर्व के हाथों पर कस गई। उनके आंखों से आंसू की बूंद अपूर्व के हाथ पर पड़ी। अपूर्व को ये एहसास होते ही उसने अपनी का को देखा। अपूर्व ने उनके आंसू पोंछकर उन्हें गले लगाकर प्यार से कहा, माँ। वैभवी जी की आंखें माँ सुनकर सुकून से बंद हो गई। उन्होंने अपूर्व को प्यार से बाहों में जकड़ते हुए हम कहा। अपूर्व ने प्यार से उनके गालों पर हाथ रख कहा, आप गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। वैभवी जी कुछ बोलना चाहती थी पर अपूर्व ने उन्हें शांत करते हुए कहा, मॉम डोंट वरी, आई एम हैंडल दिस। ललित जी बस वैभवी जी को देखते रहे। उनकी हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। वैभवी जी ने अपूर्व की बात पर सर हिलाया। अपूर्व जोर से चिल्लाई, गार्ड्स। तुरंत 10 से 15 गार्ड सर झुकाकर जी यंग मास्टर बोल सामने खड़े थे। अपूर्व ने कुछ गार्ड्स के साथ वैभवी जी को भेज दिया। एपिसोड 10। वैभवी जी डे से ही आगे बढ़ी। उन्होंने आगे कदम रखा। ललित ने तेज आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ, तुम और अपूर्व मेरे साथ मेहरा मेंशन चल रहे हो। ये सुन वैभवी जी जो जा रही थी उनके कदम रुक गए और आंखें कठोर हो गई। उन्होंने मुड़कर देखा। अपूर्व ने प्यार से उनसे कहा, मोम आप जाओ, आई विल बी हैंडल दिस, डोंट वरी अबाउट इट। वैभवी जी ने गार्ड्स को कुछ इशारा किया और निकल गई। अपूर्व के आसपास जो सॉफ्टनेस थी जो सिर्फ वैभवी जी के लिए थी वो उनके जाते ही खत्म हो गई। अपूर्व का ऑरा ठंडा हो गया। वहां बढ़ती ठंड और भयानक ऑरा सब महसूस कर सकते थे। अपूर्व ने ललित जी पर गहरी नजर डाली और उनकी आंखों में आंखें डालकर सख्त आवाज में सवाल किया, आप होते कौन हैं मेरी मां से इस तरह बात करने वाले? हम आपके लिए एक अनजान हैं। अपूर्वा की बातें पता नहीं क्यों पर ललित के दिल में घाव कर रही थी। वो किसी तरफ बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपूर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सिर्फ एक माँ है, मेरा नाम अपूर्व वैभवी राठौड़ है, मेरे कोई पिता नहीं है। वो जोर से चिल्लाया, अपूर्व। अपूर्व ने भी चिल्लाकर कहा, चिल्लाया मत मिस्टर मेहरा, चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरे और मेरी माँ से दूर रहिए वरना मैं आपको बर्बाद करने में समय नहीं लगाऊंगा। आप अब अपनी रखेल के साथ शादी कर सकता है, अपने नाजायज बच्चों को अपना नाम दे सकते हैं, तो यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप यही तो चाहते थे ना? ललित अब बोल नहीं पाया। वो यही तो चाहता था, ये सच था, पर उसे इस बात की खुशी नहीं हो रही बल्कि दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों वो समझ नहीं पा रहा था। अपूर्व ने फीकी मुस्कुराहट के साथ सभी मीडिया वाले को देखा और कहा, आप देख सकते हैं सच क्या है झूठ क्या है। कृपया मैं अपनी माँ के पास जाना चाहूँगा, उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है।
बाकी बचे सवाल आप मिस्टर मेहरा से पूछ सकते हैं। ये बोल अपूर्व बिना कुछ सुने निकल गई। उसके पीछे गार्ड्स भी निकल गए। वही ललित थका हुआ खड़ा था। वो कंपनी में हुई मुसीबतों को संभालने की जगह यहाँ अपूर्व का पीछा कर रहा था, पर क्यों उसे भी नहीं पता था। मीडिया वाले ललित से सवाल पूछने लगे। सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाला, वो सीधा गाड़ी में बैठ गया। वही मीडिया वाले न्यूज फैलाने में लगे हुए थे। शेयर होल्डर ने कंपनी में कोहराम मचाया हुआ था। न्यूज देख सब और भड़क गए। अभी भी वो उनके पीछे है, पर क्यों? सब यही सोच रहे थे। वही सारे लोग जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे वो ललित को गालियां दे रहे थे। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? अपूर्व वहां से निकल गई। गार्ड्स के साथ प्राइवेट रूम में गई, जहां वैभवी जी टेंशन में बैठी थी। वैभवी जी की आंखें लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोई हो। आखिर उन्हें दर्द कैसे न होता। उन्होंने बड़ों के कहने पर शादी की। शादी के बाद जिसे अपना सब कुछ माना उसने ही धोखा दिया। उनकी बेटी जन्म से अब तक पापा के प्यार के लिए तरसती रही। उन्होंने हर टॉर्चर बर्दाश्त किया, हर दर्द सहा। अपूर्वा को बिना गलती मार खाते देखा, वो बेबस थी। ये तक उसकी रखेल और बच्चों को भी सह। जब उन्होंने अपूर्व को बेजान बिस्तर पर मौत से लड़ते देखा, वो टूट चुकी थी। अब अपूर्व ने हिम्मत दिखाई। वो जब आज़ाद हुए तो ये आदमी क्यों उन्हें चैन से नहीं जीने देता? अब क्या चाहिए उसे? अपूर्व कमरे में आई। वैभवी जी के आंखों तो देखकर ही पहचान गई कि वो बहुत रोई है। वो सब समझ रही थी, पर उसे कमजोर नहीं पड़ना था। वैभवी जी सूजी हुई आंखें देख उसकी मुट्ठी कस गई। वो जैसे तैसे कंट्रोल कर वैभवी जी के पास आई, उन्हें बाहों में भर लिया। वही वैभवी जी अपने ही ख्यालों में थी। वो अब होश में आई। अपूर्व की हरकत पर वो मुस्कुरा दी। उनकी हर तकलीफ, दर्द, डर सब अपूर्व को देखते गायब हो जाता था। अपूर्व ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और चूमकर कहा, माँ आपसे मेरा वादा है, वो कभी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपके पास किसी मुसीबत को नहीं आने दूंगा। वैभवी जी उसकी आवाज में दृढ़ता का संकेत महसूस कर सकती थी। वो मुस्कुराए और सर हिलाया। अपूर्व उन्हें लेकर निकल गई घर। उनका मेन काम हो चुका था। अपूर्व ने वैभवी जी को घर ले जाकर कमरे में सुलाया और स्टडी रूम में चला गया, जहां हर्षवर्धन जी उसका इंतजार कर रहे थे। अब तक वैभवी जी के सामने योग्य, प्यारा, मासूम अपूर्व थी। उसकी पूरी आभा बदल गई। स्टडी रूम में पहुंचा जहां नानू बैठे थे। वो उनके पास बैठ गई। नाना जी सब कैसा रहा? हालांकि वो न्यूज देख चुके थे, पर उन्हें वैभवी जी की चिंता थी। अपूर्व दांत पिसते हुए बोली, सही था सब प्लान के मुताबिक, पर उस कमीने की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अपूर्व के साथ साथ हर्षवर्धन जी ने भी दांत पीस लिए। नानू, लगता है अब उसे उसकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। अपूर्व देविल स्माइल के साथ, हाँ इसकी जरूरत है। दूसरी तरफ मेहरा मेंशन। ललित जी को दादा दादी ने फोन करके तुरंत बुलाया था। ललित जी जो कंपनी को और जा रहे थे, वो घर की ओर मुड़ गए। ललित जी जैसे ही अंदर आए और बोले, पिताजी आपने हमें बुलाया। उनकी बात खत्म ही हुई थी, उनके चेहरे पर जोर का थप्पड़ आकर पड़ा। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। कुछ देर उन्हें समझ नहीं आया उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने जब सामने देखा तो उनके पिताजी खड़े थे, जिनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। दादाजी चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की? चारों तरफ बस हमारे ही परिवार की चर्चे है। मीडिया के सामने तुमने स्वीकार किया कि तुमने कितने कांड किए हैं। शर्म, लिहाज, इज्जत सब कहाँ है तुम्हारा? ललित जी जो गाल पर हाथ रखकर खड़े थे, वो मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कान सबके गुस्से में घी डाल रही थी। ललित जी फीकी मुस्कान से बोले, शर्म लिहाज तो मैंने तभी भुला दिया था जब मैं अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर होटल में उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ रात बिता रहा था। तभी शर्म मर चुकी थी मेरी, जब मेरी पत्नी के कोख में मेरा बच्चा था और मैं दूसरी औरत को घर में प्रेग्नेंट कर ले आया था। तभी मर चुका था मेरा जमीर, जब मैंने अपने ही बच्चे को गोद में नहीं लिया बल्कि सीढ़ी से गिराकर लगभग मार ही डाला। इतना ही बोला था कि इस बार दादी ने उसे एक थप्पड़ लगाकर चिल्लाए, ललित बस। ललित वैसे ही मुस्कुराया, चिल्लाए मत, सच ही कहा है मैंने। स्वीकार करना ना करना आपकी मर्जी। इतना बोल बिना कुछ सुने बाहर चला गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।